हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग यूक्लिडियन रिंग्स। सो आज के लेक्चर में हम यूक्लिडियन रिंग कैसे प्रूव करेंगे किसी भी गिवन रिंग को। सबसे पहले लेट मी रीड द डेफिनेशन। एन इंटेग्रल डोमेन that is a commutative ring with unity and without zero divisors R is said to be Euclidean ring or an Euclidean domain if corresponding to every non-zero element A belongs to ring. We can assign a non-negative integer, that is d of A, such that for all AB belongs to the ring, neither A nor B0, we have d of A is less than or equal to d of AB. And the second condition is for all AB belongs to ring with B non-zero, there exist Q and R in ring such that A is equal to BQ plus R, where either R is 0 or d of R is less than d of B. ये आपके पास जो सेकेंड कंडीशन है, दिस इज सिमिलर टू डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर? सो आपके पास यहाँ पे हमने जब यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम का एनालॉग मिलेगा आपको। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम का ही एक पार्ट इस तरह से ही हम लिखते हैं। अगर आपके पास A डिवाइड करता है B को तो यू कैन ऑलवेज फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। सो यहाँ पे Q और R, Q इज द कोशेंट एंड R इज द रिमाइंडर। एंड R इज, या तो R आपके पास 0 होगा अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या फिर जो R है दैट इज लेस देन द डिवाइजर। क्लियर? सो आपके पास यहाँ पे ये एनालॉग है डिवीजन एल्गोरिथम का। सो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यूक्लिडियन रिंग को हमने कैसे प्रूव करना है किसी भी रिंग को कि द गिवन रिंग इज यूक्लिडियन। हम क्या करेंगे, उसके जो रिंग का हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा उसको हम एक नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन कर देंगे। ठीक है? सपोज यू हैव अ रिंग, इसमें आपके पास रिंग में बहुत सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है? और आप इन सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को एक नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन करोगे। एक फंक्शन ले लो d, ठीक है, और d ऑफ a, यहाँ पे d ऑफ a क्या रहेगा, d ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव होंगे, ये सारे इंटीजर्स क्या होंगे, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स ईदर ग्रेटर देन 0 और यू कैन से 0। सो हो क्या रहा है, यहाँ रिंग में जितने भी आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे असाइन हो रहे हैं, नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे। तो d इज़ अ फंक्शन सच दैट d ऑफ a, यहाँ पे अगर आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट a है तो वो कहाँ पे मैप हो रहा है, d ऑफ a पे, और d ऑफ a क्या है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो फर्स्ट कंडीशन इज, यहाँ पे आपके पास रिंग है, ये सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, लेट अस से a एंड सो ऑन। यहाँ पे वो कहाँ पे मैप हो रहे हैं, d ऑफ a इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? सो इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी जो रिंग आर में पड़े हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो। तो उनमें अगर हम डी ऑफ ए निकालें तो डी ऑफ ए बी, अब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ए बी भी रिंग आर पे होगी। ठीक है? सो अगर ए रिंग आर में है, बी रिंग आर में है, तो ए इंटू बी भी एक रिंग आर के एलिमेंट होगा। तो डी ऑफ ए बी जब आप निकालोगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डी ऑफ ए से। सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस। और सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर आप कोई ए बी रिंग आर में से लो वेयर बी इज नॉन ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज क्यू एंड आर इन द रिंग सच दैट A can be written as B times Q plus R. Then where either R is 0, या तो आपका जो रिमाइंडर होगा R 0 होगा, या फिर जो D of R है, D of R जो हमने आप
एक नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन किया था डी ऑफ आर, आर को डी ऑफ आर में जब हम मैप करते हैं दैट इज ऑलवेज लेस देन डी ऑफ बी। इन दोनों में से अगर डी या तो आर रिमाइंडर जीरो होगा या फिर डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी। तो आपके पास ये डिवीजन एल्गोरिथम है वेयर बी डिवाइड्स ए, ठीक है। अगर बी ए को डिवाइड करता है तो यू कैन ऑलवेज राइट ए एज बी क्यू प्लस आर। सो ईदर आर इज ज़ीरो और डी ऑफ आर इज लेस देन बी। तो अगर आपके पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन वी से दैट द गिवन इंटेग्रल डोमेन इज यूक्लिडियन डोमेन और द गिवन रिंग इज यूक्लिडियन रिंग। और रिंग कैसी है? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। एन इंटेग्रल डोमेन इज गिवन टू यू देन द इंटेग्रल डोमेन इज कॉल्ड यूक्लिडियन डोमेन इफ दीज टू कंडीशन होल्ड्स। और ये जो आपके पास फंक्शन आपने डी डिफाइन किया है दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन आर एंड द कंडीशन सेकेंड इज कॉल्ड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। क्लियर? डिवीजन एल्गोरिथम की जगह अब आपने इसका क्या नाम रख दिया? यूक्लिडियन एल्गोरिथम। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। द इंटेग्रल डोमेन दैट इज रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। सो यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रूव द टू क्राइटेरियाज दैट इज फर्स्ट, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लो नॉन जीरो एलिमेंट रो रिंग के तो आपके पास डी ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ ए। क्लियर? और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी? यूक्लिडियन एल्गोरिथम दैट इज इफ b divides a then you can always write a as bq plus r where q and r belongs to the ring and either r is 0 or d of r is less than d of b। so आपने यहाँ पे भी यही प्रूव करना है। अब प्रूव करने से पहले you have to take some फंक्शन वैल्यूएशन फंक्शन दैट इज डी। अब वैल्यूएशन फंक्शन आपने यहाँ पे किस तरह से लिया है कि जब भी आप डी ऑफ ए निकालोगे तो आपके पास मॉडुलस ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, वेयर ए इज नॉन जीरो एलिमेंट। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही मैप करना है आपने। तो आपके पास यहाँ पे अगर सारे ए पड़े हुए हैं ए बी सी एंड सो ऑन, तो यहाँ पे डी ऑफ ए में क्या है? मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी एंड सो ऑन। सो दिस इज डी। सो डी ऑफ ए इज मॉड ए, डी ऑफ बी इज मॉड बी। इस तरह से आपने इवैल्यूएशन फंक्शन को डिफाइन कर लिया। तो अगर आपके पास a और b कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के तो d ऑफ a इज मॉडुलस ऑफ a implies a this is equal to a when a is greater than 0 and this is minus a when a is less than 0। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि मॉडुलस ऑफ ए बी क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो डी ऑफ ए बी इज ऑलवेज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। और मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी और मॉडुलस ऑफ ए में क्या रिलेशन है? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर? तो ये आपके पास आ गया। दिस इज अगर अब व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी? दिस इज डी ऑफ ए बी। एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए? दिस इज डी ऑफ ए। सो मॉडुलस ये डी ऑफ ए बी आ गया तो डी ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी ऑफ ए। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब आप आ जाओ सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर आपके पास ए बी इंटीजर से हैं वेयर बी इज नॉन जीरो देन यू कैन ऑलवेज फाइंड P, Q and R belongs to ring of integers such that A can be written as PQ plus BQ plus R। ये अब आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम लिखी हुई है हमने, और हमने प्रूव क्या करना है कि इधर R इज जीरो यूक्लिडियन एल्गोरिथम और D ऑफ R इज लेस देन D ऑफ B। क्लियर? D ऑफ R इज लेस देन D ऑफ B मीन्स मॉडुलस ऑफ R इज लेस देन मॉडुलस ऑफ B। सो B की कंडीशंस आप B मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो लेट अस से B इज ग्रेटर देन 0 और R जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि अगर R ज़ीरो हो गया फिर तो आपने प्रूव कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है कि या तो R ज़ीरो होगा या फिर D ऑफ R इज लेस देन D ऑफ B। तो अगर R ज़ीरो आ गया तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो अगर तो R ज़ीरो आता है तो द सेकेंड कंडीशन इज प्रूव्ड। इफ़ R इज़ नॉन ज़ीरो तो बात किस पे आ जाती है? क्या D ऑफ R जो है वो लेस है D ऑफ B से। सो लेट अस टेक B ग्रेटर देन 0 एंड R इज़ नॉन ज़ीरो। अब
रिमाइंडर आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम में आर और बी में क्या रिलेशन होता है, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। सो यहाँ से आपने उठा लिया इसको, आर इज लेस देन बी, सो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन मॉडुलस ऑफ बी, और मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन मॉडुलस ऑफ बी इम्प्लाइज दैट डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी। क्लियर, यहाँ पे बी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि आर जो है वो 0 और बी के बीच में लाई करता है। अब आपके पास नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन बी इज लेस देन 0, अगर बी लेस देन 0 है तो माइनस बी रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जहाँ आपके पास ये बी था यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी क्यू प्लस आर, और रिलेशन फिर से वही 0 और माइनस बी के बीच में आपका आर लाई करेगा। सो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन माइनस बी, वेयर बी इज लेस देन 0। क्लियर, एंड माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। सो आपके पास ये आ गया। अब उसके पास क्या है हमारे पास, इफ आर इज 0, तो आपके पास थ्योरम प्रूव ही हो जाएगी अगर 0 आ गया आर, और अगर आर 0 नहीं आता तो आर क्या है, लेस देन माइनस बी। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, what will we get, we will get modulus of r is less than modulus of b, so d of r is less than d of b। तो अगर आपके पास r 0 नहीं है तो d of r किससे छोटा है, d of b से। तो आपके पास दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए, तो द गिवन रिंग इज यूक्लिडियन रिंग। सो द गिवन रिंग ऑफ इंटीजर इज एन यूक्लिडियन रिंग। सो जब भी हमने यूक्लिडियन रिंग प्रूव करना है तो हमने दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवाने हैं। एक तो हमने इवैल्यूएशन फंक्शन डिफाइन करना है, और फिर हमने प्रूव करना है इवैल्यूएशन फंक्शन डी ऑफ ए बी वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ रिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी ऑफ ए। और सेकेंड हमने निकाली है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, विच इज इफ B divides A, then A is equal to BQ plus R, where Q and R belongs to the given ring, and either R is 0 or D of R is less than D of B. So ये हमारे दो क्राइटेरिया रहेंगे to prove the given ring is an Euclidean ring. So next question, also based how to prove the ring of Gaussian integer। हमने Gaussian integers की ring डिफाइन की थी लास्ट लेक्चर में, दैट इज ZI विच इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, वेयर A एंड B बोथ आर इंटीजर्स। प्रूव दैट द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। सो आपको रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स को यूक्लिडियन रिंग प्रूव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी, एक तो आपने पहले इवैल्यूएशन फंक्शन डिफाइन करना है और फिर प्रूव करना है डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन डी ऑफ ए, और फिर दूसरा आपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रूव करना है। सो लेट अस डिफाइन एन इवैल्यूएशन फंक्शन फर्स्ट। सो इवैल्यूएशन फंक्शन कैसे आपने डिफाइन किया, लेट अस टेक अ फंक्शन डी ऑन नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ZI। क्लियर, तो आपने क्या किया, d ऑफ a प्लस आयोटा b कहाँ पे मैप हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। ठीक है, अब यहाँ पे सारे इंटीजर्स जो पड़े हैं a प्लस आयोटा b टाइप के, तो यहाँ पे जब आप d पे मैप करोगे तो d ऑफ a प्लस आयोटा b क्या आ रहा है आपका, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इस तरह से मैप डिफाइन किया आपने, इवैल्यूएशन फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे अगर c प्लस आयोटा डी है तो यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे अगर e प्लस आयोटा f है तो यहाँ आ जाएगा e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। क्लियर, सो इस तरह से, तो वेयर a इज नॉन ज़ीरो एंड b इज नॉन ज़ीरो एलिमेंट, सो इट इज़ 0 प्लस आयोटा 0 इज नॉट इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, इट मीन्स दैट a प्लस आयोटा b इज नॉन जीरो एलिमेंट, और जो इवैल्यूएशन फंक्शन है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए ही हम डिफाइन करते हैं, नॉट फॉर जीरो एलिमेंट्स। सो ऑब्वियसली जो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, जीरो तभी होंगे अगर दोनों जीरो होते हैं, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एज a इज नॉन जीरो एंड b इज नॉन जीरो। सो फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई देखते हैं होती है या नहीं, दैट इज अगर हम कोई भी दो
नंबर ले, दो एलिमेंट्स ले ले रिंग में से। अब रिंग के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, गॉसियन रिंग है तो कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 ले लिया, बी एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ Zi such that Z1 is non-zero and Z2 is non-zero. Let Z1 is A plus iota B and Z2 is C plus iota D. Let us find valuation of D of A into B means Z1 Z2. So this is D of A plus iota B and C plus iota D. Let us calculate this. जब हमने इसको calculate किया तो it is AC minus BD plus iota times AD plus BC. तो अब इसका आप इवेल्युएशन लोगे तो ये कहाँ पे मैप हो रहा है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया, इसको आपने ओपन करके सॉल्व करना है। जब आप इसको ओपन करके सॉल्व करते हो तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वो ग्रेटर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, बिकॉज सी एंड डी आर बोथ नॉन जीरो। तो इनकी जो आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। सो यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो यू विल गेट दिस रिलेशन दैट डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी डी ऑफ सी प्लस आयोटा डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, d of a plus iota b. So what is d of a plus iota b into d of a plus iota b? It is d of z1 z2. Clear? So d of z1 z2 is always greater than or equal to d of z1. This is z1 a plus iota b. So first condition is satisfied. Let us come to second condition. Second condition में let us take two elements Z1 and Z2 belongs to Zi. Let us divide Z1 with Z2 and we will get a complex number again, that is this. So Z is equal to Z1 plus Z2. हमारे पास अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हो सकता है कि वो इंटीजर्स की फॉर्म में ना आए। मींस आपके पास हो सकता है इसको डिवाइड करके इंटीजर ना मिले और हो सकता है इसको भी डिवाइड करके इंटीजर ना मिले, तो ये रैशनल्स में चला जाएगा। तो गॉसियन इंटीजर की जगह जब डिवाइड करते हैं तो हमें मे और मे नॉट भी, हो सकता है हमें इंटीजर्स ही मिले पर हो सकता है इंटीजर्स ना हो। सो हमने इसको क्या लिख लिया, दे नाउ बिलोंग्स टू रैशनल्स, रिंग ऑफ रैशनल Zi। तो ये गॉसियन इंटीजर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमने दिस इज a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड z इज नॉट नेसेसरली अ गॉसियन इंटीजर। सो अब अगर तो z गॉसियन इंटीजर आ जाता फिर तो ठीक था, अब गॉसियन इंटीजर नहीं आया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गॉसियन इंटीजर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम, अगर हमारे पास 3.25 कोई नंबर है तो हम उसको गॉसियन इंटीजर बनाने के लिए उसका नियरेस्ट इंटीजर चूज़ कर लेते हैं। मीन्स हम चूज़ कर लेते हैं 3.25 का जो नियरेस्ट है दैट इज़ 3, और अगर मैं 3.75 की बात करूँ तो नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें अब उसको अप्रॉक्सीमेट करना है। चूज इंटीजर नियरेस्ट टू a एंड b, लेट a डैश एंड b डैश रिस्पेक्टिवली। तो जो नियरेस्ट इंटीजर हमने चूज़ किए a डैश के, जैसे 3.25 है उसका नियरेस्ट हमने चूज़ कर लिया 3, और अगर आपके पास 4.75 है तो उसका नियरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। सो इस तरह से हमने a और b के नियरेस्ट इंटीजर्स को चूज़ कर लिया। और वो चूज़ किस तरह से किया कि उनका जो डिफरेंस है दोनों का वो लेस देन और इक्वल टू हाफ होना चाहिए। क्लियर? सो इस तरह से हमने उसको चूज़ किया दैट अब a डैश माइनस ए इज़ लेस देन और इक्वल टू हाफ, इससे ज़्यादा नहीं, और b डैश माइनस b इज़ लेस देन और इक्वल टू हाफ। जैसे मैंने 3.25 और 3 इनके इसका नियरेस्ट कौन सा ले लिया, 3 लिया, 4 नहीं लिया, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 और 3.5 के बीच का डिस्टेंस 0.25 है, तो हमने इस तरह से लेना है कि वो जो डिफरेंस है वो ज़्यादा ना हो, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0.5। जैसे अब मैंने 4.75 का कहा, नियरेस्ट 5 ले लिया, तो इस तरह से चूज़ किया कि जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू 2 ही रहे। क्लियर?
सो अब a डैश और b डैश तो इंटीजर्स हैं, तो आपके पास एक z डैश मिल गया आपको, दैट इज a डैश प्लस आयोटा b डैश. सो लेट दिस बी ए गॉसियन इंटीजर. सो आपके पास जब आपने z से z1 और z2 को डिवाइड किया था, यू विल गेट z विच इज not necessarily a Gaussian integer. So you can always write z1 as z2 in z into z2. अब आपने क्या किया, z1 को एज इट इज रखा, z into z2 को एज इट इज रखा, हमने z डैश z2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, सो वी विल गेट दिस. सो अब आपके पास क्या आ गया, z1 इज इक्वल टू z डैश z2 प्लस z1 z माइनस z डैश z2. अब हम क्या करेंगे, z1 आपका था a, z2 आपका था b, तो दिस इज b. तो q कितना आ गया, q इज z डैश, और r कितना आ गया, r आपके पास आ गया z माइनस z डैश इंटू z2. सो अब हमने इसमें अगर यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगानी है तो हमें ये प्रूव करना है ईदर r इज जीरो, ईदर दिस इज जीरो, और d ऑफ r दैट इज d ऑफ z माइनस z डैश इंटू z2 इज लेस देन d ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d सॉरी इज लेस देन d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ z2. ठीक है, सो z2 इज b, सो दिस इज r, सो d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ b. सो लेट अस नाउ प्रूव. अब प्रूव करने से पहले ये सारे रिंग में होने चाहिए, Q भी रिंग का एलिमेंट होना चाहिए, R भी रिंग का एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, और रिंग क्या है, गॉसियन रिंग. तो Z डैश तो आपके पास गॉसियन इंटीजर था ही. ठीक है, क्या नहीं था गॉसियन इंटीजर, z. अब हम देखें इसको, पहले बताएं कि ये पूरा जो है ये गॉसियन, r जो है वो भी गॉसियन रिंग में चला जाएगा, और जो आपके पास q है वो भी गॉसियन रिंग में चला जाएगा. q क्या है, z डैश, वो तो है ही गॉसियन रिंग का एलिमेंट. अब देखो क्या ये गॉसियन रिंग का एलिमेंट है, दैट इज r. r क्या है, z माइनस z डैश इंटू z2. तो सिंस z1 z2 z dash are Gaussian integers, therefore z minus z dash into z2 is also a Gaussian integer. So you have z minus z dash into z2 is equal to this. So what is z? Z is a plus iota b. What is z dash? A dash plus iota times b dash. So आपके पास क्या आ गया, a minus a dash plus iota times b minus b dash into c plus iota d. So अब हमने इसका निकालना है d, डिवीजन एल्गोरिथम. अब d हम इस पे इवेल्युएशन लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, d ऑफ दिस कंप्लीट, d ऑफ a माइनस a डैश प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस b डैश इंटू c प्लस आयोटा d. सो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, दैट इज d ऑफ a माइनस a डैश प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस b डैश इंटू d ऑफ c प्लस आयोटा d. d ऑफ c प्लस आयोटा d इज d ऑफ z2. सो दिस इज रिटन d ऑफ z2. अब आपके पास d ऑफ दिस, d ऑफ हमने लिखाया था d ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो आपके पास d ऑफ a माइनस a डैश प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस b डैश किसके इक्वल आ गया, a माइनस a डैश का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश का होल स्क्वायर. और हमने इसका डिफरेंस क्या लिया था, लेस देन और इक्वल टू 2. सो इट इज लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस लेस देन और इक्वल टू 4. सो यू विल गेट 1/4 प्लस 1/4 इज हाफ. सो इट इज हाफ ऑफ d z2. अब आपके पास z2 d ऑफ z2 और d हाफ d ऑफ z2 में क्या रिलेशन है, हाफ d ऑफ z2 इज ऑलवेज लेस देन d ऑफ z2. सो क्या रिलेशन आ गया, d ऑफ z माइनस z डैश इंटू z2 इज लेस देन d ऑफ z2. अब d ऑफ z2 आपके पास क्या था, d ऑफ b था z2 और दिस इज r. सो आपने प्रूव कर दिया d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ b. सो d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ b. ये आपका केस तब था अगर a और b रैशनल्स थे. ठीक है, तब हमने इसको ऐसे मॉडिफाई किया था. अगर a और b इंटीजर्स ही आ जाते तो आपके पास z माइनस z2 z डैश इंटू z2 क्या बनेगा, फिर
क्योंकि अब a और a डैश दोनों इंटीजर हैं, b और b डैश दोनों इंटीजर हैं, तो ये 0 आ गया। सो दिस इज 0। सो अगर आपके पास a और b रैशनल्स नहीं थे, इंटीजर्स ही थे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा डिवाइड करके? 0। सो रिमाइंडर इज 0। तो आपके पास a माइनस a डैश 0, b माइनस b डैश 0 और c प्लस आयोटा d को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0। सो आपने प्रूव करा ईदर d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ b और r इज 0 व्हेन इन केस a और b दोनों क्या हैं, a और b दोनों आपके पास अगर इंटीजर्स आ जाते तो r रिमाइंडर क्या है? 0। तो दोनों ही केस में आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होती है। सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो वी हैव z1 इज इक्वल टू z डैश इंटू टाइम्स z2 प्लस रिमाइंडर वेयर ईदर रिमाइंडर इज 0, ईदर दिस इज 0 और दिस इज d of r is less than d of b. So this proves that Gaussian ring is an Euclidean ring. So thank you for watching this video. In the next video we will do some more concept based on Euclidean rings. So till then, bye bye.